हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम हिस्ट्री पे। दोस्तों आज आपका 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का ख़त्म हो चुका है। यानी कि आपका 31 अगस्त का अब एक शिफ्ट का एग्ज़ाम सिर्फ 31 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम बचा है। आइए देखते हैं आपके कैसे क्वेश्चन आज के 31 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें आपका सबसे पहले हिंदी देखेंगे और हिंदी के सभी क्वेश्चन हम करेंगे। इस वीडियो में पूरा हिंदी का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, यानी हिंदी के जितने क्वेश्चन आए थे गद्यांश को छोड़कर और एक आध दो क्वेश्चन छूट जाएंगे तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हिंदी के सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन पूछा था पर्णकुटी शब्द में समास है, यानी पर्णकुटी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पर्णकुटी में आपका समास है वो आपका तत्पुरुष समास है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी कि पर्णकुटी में आपका कौन सा समास है तो आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी कि आपका सही उत्तर जो है तत्पुरुष समास। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछा था कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो आपका जो अव्यय शब्द नहीं था उसमें चारों ऑप्शनों में किसे, यानी कि किसे जो शब्द था वो आपका अव्यय नहीं था, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में किसे दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि किसे आपका सर्वनाम होता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर था आपका क्या था, किसे था। अगला क्वेश्चन था किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यानी जो शब्द दिए थे आपके चारों उनमें से पूछा था किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा दर्शन होगा, यानी दर्शन वो शब्द है जिसका सदैव जो प्रयोग होता है वो बहुवचन में होता है, बाकी जो शब्द थे वो एक वचन के थे। अगला पूछा था कि जीव का परिवाचिक है, यानी जीव जो शब्द है उसका परिवाचिक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका जीव का परिवाचिक होता है वो रसना होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा रसना होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रसना दिया होगा अगर आप लोगों ने रसना पर टिक किया होगा तो आपका सही है। यानी कि जीव का परिवाची क्या होता है तो रसना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए आप एक शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, निराकार, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा निराकार होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में निराकार दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो उसे आप लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, निराकार। अगला क्वेश्चन था बाल का स्त्रीलिंग है, यानी बाल जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है। एक बालक होता है जिसका स्त्रीलिंग बालिका होता है, तो बाल जो होता है उसका स्त्रीलिंग आपका बाला हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा बाला होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बाला दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है, बाला होता है। अगला क्वेश्चन था कि कविश्वर का संधि विच्छेद होता है, यानी कि कविश्वर जो होता है उसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका छोटी की मात्रा मिलेंगे कवि प्लस ईश्वर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कवि प्लस ईश्वर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है, कवि प्लस ईश्वर। अगला क्वेश्चन था आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ है, यानी ये एक मान के चलिए मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा था आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, यानी कि अपनी अगर हानि हो गई तो आप लोग दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं, उसी का मुहावरे के रूप में आप डूबे तो जग डूबे होगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना दिया रहा होगा वही आपके मुहावरे आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन था शाश्वत का विलोम है, यानी शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो शाश्वत का विलोम शब्द आपका होता है नश्वर होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नश्वर दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी कि शाश्वत का जो विलोम शब्द आपका होता है वो नश्वर होता है। अब अगला क्वेश्चन था आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है, यानी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे उसमें से पूछा था कौन सा इसमें से आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होता है, यानी कि उनमें से आपको बताना था आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो उसमें से जो आपका आकर्षण का विलोम शब्द नहीं था वो था अपकर्षण, यानी अपकर्षण जो होता है वो आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होता है। बाकी जो तीन दिए थे वो आकर्षण के विलोम शब्द थे, अपकर्षण आपका आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर था अपकर्षण था। आपके जिस भी ऑप्शन में अपकर्षण दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प है, यानी इंदिरा और इदमा इंदिरा जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इंदिरा होता है वो इंदिरा जो होता है लक्ष्मी जी का नाम होता है और इंदिरा जो होता है इंद्राणी जी, यानी कि इंद्र की पत्नी का, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा लक्ष्मी और इंद्राणी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लक्ष्मी और इंद्राणी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोलते समय मुख के
कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, यानी बोलते समय आप मुख्य कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आप बोलते समय मुख्य के 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपने अगर 5 पे टिक किया होगा तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, यानी कव्वाली जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका कव्वाली शब्द में लिंग होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग होगा। यानी कव्वाली शब्द में आपका कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग। आपके जिस भी ऑप्शन में स्त्रीलिंग दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी महादेवी वर्मा जो थी उनको किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा पुस्तक के लिए मिला था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यामा दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी अगर आपने यामा पर टिक किया होगा तो आपका सही होगा। यानी महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा के लिए। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी चारों ऑप्शनों में से आपको सही तत्सम शब्द का चयन करना था जिसमें 3 तद्भव थे और 1 तत्सम था। तो जो आपका सही उत्तर था आपका थंब था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में थंब दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था मतैक्य में कौन सी संधि, यानी मतैक्य जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मतैक्य में आपकी संधि होती है वृद्धि संधि होती है, यानी आपका जो सही उत्तर था वो वृद्धि संधि था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वृद्धि संधि दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो मतैक्य में कौन सी संधि होती है, आपका वृद्धि संधि। अगला है अल्प विराम का चिन्ह है, यानी अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है यही होता है, यानी कि ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देंगे इसको ऐसे करके, तो ये आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार से चिन्ह दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो यही आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन था जाति शब्द का बहुवचन है, यानी जाति शब्द में या लगा देंगे या, तो आपका जाति शब्द का बहुवचन बन जाएगा। यानी जाति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, जातिया। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जातिया दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जाति शब्द का बहुवचन क्या होता है, जातिया होता है। अगला क्वेश्चन था गंगा तट में कौन सा समास है, ये आपका एक आपका सेंटेंस के रूप में दिया था, यानी कि वाक्य के रूप में दिया था। इसे हमें सिर्फ गंगा तट को अंडरलाइन किया था, उसी का समास पूछा था, तो हमने सिर्फ गंगा तट को ही नोट कर लिया है। गंगा तट में आपका समास पूछा था, तो गंगा तट में आपका तत्पुरुष समास होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि गंगा तट में कौन सा समास होता है, तो आपका तत्पुरुष समास होता है। अगला था कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, यानी वह खा रहा था, यानी कि ये क्रिया भूतकाल में हुई थी लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई थी, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अपूर्ण भूत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अपूर्ण भूत दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि वह खा रहा था में कौन सा काल होगा, खा रहा था, तो आपका अपूर्ण भूत होगा। अगला था करुणालय के रचयिता है, यानी करुणालय के रचयिता कौन है, तो आपका जो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। करुणालय के जो रचयिता आपके हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था अम्बुज और अम्बुद का अर्थ है, यानी अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अम्बुज जो होता है कमल को कहते हैं और अम्बुद जो होता है वो बादल को कहते हैं। यानी जो आपका सही उत्तर होगा बादल, कमल और बादल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कमल और बादल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी अम्बुज और अम्बुद का जो सही अर्थ होता है वो कमल और बादल होता है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, यानी चारों ऑप्शनों में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो आपका जो सही उत्तर होगा उनका एक पुत्र है, जो ये वाला वाक्य था आपका उनका एक पुत्र है, ये आपका सही होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उनका एक पुत्र है ये दिया होगा वो आपका सही होगा। हम इसलिए बोलते हैं आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा क्योंकि सभी बच्चों के ऑप्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी कारण हम बोलते हैं आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा वो आपका सही होगा। इस पर आप लोग हमेशा गौर करिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के जो ऑप्शन होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं। किसी के ए में ये दिया होगा तो किसी के बी में ये दिया होगा, किसी के सी वाले ऑप्शन में होगा तो किसी के डी वाले में। इसीलिए हम हर क्वेश्चन में ये बोलते रहते हैं कि आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा आपका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन था जूते चाटना का सही अर्थ, यानी जूते चाटना का सही अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जूते चाटना का सही अर्थ होता है वो खुशामद करना, यानी किसी को खुशामद करना होता है जूते चाटना का सही अर्थ। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में खुशामद करना होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था काटना का तत्सम है, यानी काटना जो शब्द है उसका तत्सम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो काटना का तत्सम है आपका क्या है, कर्तन है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कर्तन दिया होगा वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन था तरंग तुरंग शब्द का अर्थ है, यानी तरंग तुरंग जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। तो तरंग मतलब लहर होती है और तुरंग मतलब घोड़ा होता है।
यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लहर और घोड़ा दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था मानव शब्द का विशेषण होगा, यानी मानव शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, तो आपका जो सही उत्तर है मानवी होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मानवी दिया होगा वो आपका सही होगा। एक क्वेश्चन था खूब लड़ी चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो इसमें आपका जो रस होगा वो वीर रस होगा, यानी आपके आप जिस भी ऑप्शन में वीर रस दिया होगा आपका सही उत्तर होगा।